गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेश कुमार। भारतीय एजुकेशन ग्रुप ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलो, हमने देखो पिछले वीडियो में तत्पुरुष समास यानी समास जो हिंदी व्याकरण का समास था उनके बारे में हमने पढ़ा था। उनमें हमने 4 बिंदु अपने कंप्लीट कर लिए थे, यानी तत्पुरुष समास के जो 4 भेद थे उनको हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम फिर आगे यानी इनको आगे बढ़ाते हैं। यानी क्रम तत्पुरुष समास हो गया था, करण तत्पुरुष हो गया था, संप्रदान तत्पुरुष हो गया था, अपादान तत्पुरुष हो गया था। और इनके बारे में मैं आशा करता हूँ कि आपने ज़रूर इन्हें ध्यान से पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। हम आपके लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप भी अपनी कोशिश कर रहे होंगे। तो अब आगे देखो, हम अपनी इन क्लास के बारे में थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं। जो पिछली क्लास हुई थी उनके बारे में देखो। तत्पुरुष समास में क्या है, उत्तर पद है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। और जो अपने कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह 8 होते हैं, उनमें से कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी जो 6 बचते हैं वो सारे इसी में समाहित हैं। यानी वो 6 भेद हैं, ये इन्हीं के हैं। तो आज हम जो 2 बच गए, कौन कौन से, संबंध और अधिकरण है। नंबर 5 का कौन सा है, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। और 6ठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। इन 2 के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये 4 की बात पहले हो चुकी थी, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे संबंध तत्पुरुष समास को। तो संबंध तत्पुरुष समास को सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि संबंध तत्पुरुष समास के जो कारक चिन्ह कौन कौन से हैं। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने और नी। ये इनके जो संबंध कारक के जो कारक चिन्ह हैं, इनका क्या हो जाता है। यानी अगर आपको ये पूछे संबंध तत्पुरुष समास की परिभाषा, तो संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, इनके जो कारक चिन्ह हैं का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी, ये जो हैं इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यानी सामासिक शब्द में इनका लोप रहता है, और जब समास विग्रह किया जाता है तो ये प्रयुक्त किए जाते हैं। तो चलो आज हम इनका अब उदाहरण लेते हैं। एक और देखो, एक और चीज़ का ध्यान, यानी इनका लोप तो हो ही जाता है। और जब उत्तर पद पुल्लिंग में हो तो का और का, के, की, और स्त्रीलिंग होने पर का के स्थान पर के का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इनका जो संबंध तत्पुरुष समास है, इनके हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, इनके उदाहरण में देखो, नगर सेठ, नगर सेठ, नगर का सेठ, नगर का सेठ। यहाँ पर आपको क्या देखा आपने कि नगर सेठ है, ये सामासिक शब्द है, और यानी शिरोरेखा पूरे पर आएगी नगर सेठ में। यानी नगर का, यानी ये का है, इस का से हमें क्या पता लगा कि ये संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है, और इनका लोप हो जाता है, तो यह संबंध तत्पुरुष किस में, तत्पुरुष समास में चला जाता है। नगर सेठ। फिर ऋषि कन्या, ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, ऋषि की कन्या। देखो, मैंने अभी बताया था आपको, अगर मान लो ये जो सामासिक शब्द है पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर ये हमारा संबंध कारक है, वो का के रूप में प्रयुक्त होगा। और अगर ऋषि कन्या, यानी ये कन्या आगे वाला जो सेठ है ये पुल्लिंग शब्द है, ये कन्या स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऋषि की कन्या, यहाँ पर ये जो कारक चिन्ह की का प्रयोग किया जाएगा। इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, की का प्रयोग किया जाएगा। फिर हम लेते हैं राजमाता, राजमाता। तो राजमाता में क्या होगा, राज की
माता। यानी देखो राजमाता में वही बात अभी पहले आपको बताए थे कि राजमाता, ये माता शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हम इनका समास विग्रह करेंगे तो ये भी क्या होगी? राज की माता, राज की माता। यानी यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह आया? की। और इसका तत्पुरुष समास में क्या हो जाता है? यानी सामासिक शब्द में इसका, सामासिक शब्द में क्या हो जाता है? इसका लोप हो जाता है। फिर हम लेते हैं सेनापति, सेना का पति, सेनापति यानी सेना का पति। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, देखो जैसे पति शब्द में क्या है? सदैव क्या आती है? मात्रा। पति शब्द में मात्रा सदैव छोटी आती है, पत्नी में सदैव मात्रा क्या आती है? बड़ी आती है। अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो इसको हम बोलते हैं दंपति, दंपति। यानी दंपति में मात्रा क्या आती है? सदैव दंपति, दंपति में मात्रा सदैव क्या आती है? अगर दोनों को मिला देते हैं तो कहने का अर्थ है कि इन दोनों में ये भारी रहती है, भारी रहने वाली की ही मात्रा यहाँ दंपति में आ जाती है। बाकी संपत्ति है छोटी आती है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं उनमें छोटी भी आती है, तो इसका ध्यान रखना है। अब लेते हैं, देखो का की बात हो गई, यहाँ सेनापति, सेना का पति। फिर हम लेंगे राजदूत, राज का यानी राज या राजा का दूत, राजदूत, राजदूत यानी राजा का दूत, राजा का दूत। पहले क्या होते थे? जो राजा होते थे अपने एक राजदूत भेजते थे एक राजा से दूसरे राजा के पास है, यानी वो कोई भी संदेश या समाचार भेजना होता था, संदेश भेजना होता था तो यही लेकर जाते थे। तो यह राजा का दूत, यह संदेशवाहक होता था। और इसी प्रकार जैसे सरकार में भी राजदूत होते हैं एक देश के दूसरे देश में, वो भी वहाँ की क्या है? संदेश या समाचार भेजने का काम करते रहते हैं। आगे उदाहरण और देखो दूसरे। हाँ चलो, तो आगे वाले उदाहरण में देखो, आगे लेते हैं हम सौर मंडल, सौर का मंडल, सौर मंडल, सौर का मंडल। यहाँ का है, का संबंध कारक का बोध कराता है, तो यह संबंध तत्पुरुष समास में आ जाएगा। फिर हम लेते हैं रक्तदान, रक्तदान, रक्त का दान, रक्तदान, रक्त का दान यानी रक्त का दान किया जाता है। रक्त का क्या किया जाता है? दान किया जाता है। फिर हम लेते हैं आगे उदाहरण कन्यादान, कन्या का दान, कन्यादान, कन्या का दान, कन्या का दान। फिर हम लेते हैं उदाहरण मातृभाषा, मातृ की भाषा, मातृभाषा, मातृ की भाषा, मातृ की भाषा। तो ये जो सारे हमने उदाहरण लिए हैं ये किस में आएंगे? जो संबंध तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास में का और की के जो सामासिक शब्द हैं, समास विग्रह किया जा रहा है, ये उदाहरण इनमें आएंगे। अब हम पढ़ेंगे आगे वाला अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास का जो कारक चिन्ह या अधिकरण तत्पुरुष समास का जो कारक चिन्ह होता है में पर, अधिकरण तत्पुरुष समास का, क्योंकि हमने कारक की जो पहली क्लास वीडियो क्लास हो चुकी है तो इसमें में और पर, में और पर यानी ये जो में और पर हैं
ये समास विग्रह में प्रयुक्त होते हैं, यानी ये कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, इनका लोप हो जाता है। सामासिक शब्द में इनका लोप हो जाता है, समास विग्रह में ये आ जाते हैं। तो ये तत्पुरुष समास का कौन सा भेद हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास में आ जाएगा। अब हम अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण पढ़ेंगे। तो देखो, अधिकरण तत्पुरुष समास में उदाहरण लो, कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ का कवि में श्रेष्ठ, कवि में श्रेष्ठ है। अब कवि में देखो, कवि श्रेष्ठ हो गया, कवि में श्रेष्ठ यानी एक वचन में तो हो नहीं सकता, तो ये हो जाएगा कवियों में श्रेष्ठ। अब एक कवि श्रेष्ठ लिखोगे आप, तो कवि श्रेष्ठ, तो कवि श्रेष्ठ एक में श्रेष्ठ क्या होगा? तो यानी कवियों में श्रेष्ठ, यानी जितने भी जो कवि हैं उन सब में वो क्या हैं? श्रेष्ठ हैं। तो कवि श्रेष्ठ का सामासिक शब्द क्या बनेगा? सामासिक शब्द तो कवि श्रेष्ठ है, और समास विग्रह में क्या आएगा? कवियों में श्रेष्ठ है। तो ये में है, ये किसका विभक्ति चिन्ह है? अधिकरण का। अधिकरण का है तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास में आ जाएगा, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास में आएगा। ठीक है, आगे वाला हम उदाहरण लेते हैं, घुड़सवार, घुड़सवार। अब घुड़सवार होगा तो वो यानी घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। तो ये पर है, तो मैं पर है, ये पर, देखो ये पर जो सामासिक शब्द है इससे हमें पता लग जाएगा कि ये घुड़सवार है, ये घोड़े पर सवार, यानी ये पर अधिकरण तत्पुरुष का कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह है। और इसका जब सामासिक शब्द में तो इसका लोप हो रहा है, समास विग्रह में पर आ रहा है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। फिर लिखोगे शिलालेख, शिला पर लेख, शिलालेख, शिला होता है पत्थर है, शिला पर लेख, यानी पहले क्या थे? शिलाओं पर लेख लिखे गए थे, यानी बड़े बड़े पत्थर होते थे, पहाड़ होते थे, पहाड़ों पर, पहाड़ों की खुदाई करके उन पर लेख लिख दिए जाते थे, तो वो शिलालेख ही कहलाते हैं। आज भी हमारे बहुत सारे जो संग्रह हैं उनमें हमें ये मिलते हैं, कई जगह देखने को मिलते हैं। फिर लिखो मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ। तो मुनि श्रेष्ठ का समास विग्रह कैसे करोगे? मुनि श्रेष्ठ, यानी मुनि में श्रेष्ठ तो हो नहीं सकता, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, यानी ये मुनियों में श्रेष्ठ होगा, वही मुनि श्रेष्ठ होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, मुनि में श्रेष्ठ लिख दिया तो वो आपका समास विग्रह गलत होगा, क्योंकि मुनि में श्रेष्ठ एक अकेले मुनि में एक वचन, यानी अकेले मुनि में तो श्रेष्ठ हो नहीं सकता, यानी सारे जो मुनिगण हैं उनमें वो श्रेष्ठ होगा। फिर लिखेंगे सिर दर्द, सिर में दर्द, सिर दर्द, सिर में दर्द, तो ये में है, अधिकरण तत्पुरुष का भेद है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास में आएगा। फिर लगेंगे रणवीर, रण में वीर, रणवीर, रण में वीर, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास का, तत्पुरुष समास का भेद हो जाएगा। फिर हम लेंगे नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरोत्तम, यानी नरों में उत्तम, यानी नरों में श्रेष्ठ या उत्तम। फिर हम लेते हैं आप बीती, आगे वाला उदाहरण हम क्या लेते हैं? आप बीती, आप पर बीती,
आप पर बीती। तो ये किस में आ जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास का भेद आ जाएगा। फिर हम लेते हैं नराधम, नरों में अधम, नराधम यानी नरों में अधम, यह भी किस में आ जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास में आ जाएगा। तो एक बार फिर से देखो कि हमने संबंध तत्पुरुष समास को पढ़ा, फिर अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष समास है, इसमें देखो कवि श्रेष्ठ है, कवियों में श्रेष्ठ है, कवि श्रेष्ठ है, कवियों में श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर जो अधिकरण तत्पुरुष समास का जो विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह है, इनका सामासिक शब्द में लोप हो जाता है और इनमें समास विग्रह शब्द में आता है घुड़सवार, घोड़े पर सवार, शिलालेख, शिला पर लेख, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, सिर दर्द, सिर में दर्द, रणवीर, रण में वीर, नरोत्तम, नरों में उत्तम, आप बीती, आप पर बीती। तो आप इन उदाहरणों को, महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, इनको एक बार जरूर देखना, पढ़ना। तो अब हमने देखो जो अपने जो समास पढ़े थे, यानी तत्पुरुष, एक पहला अव्ययीभाव समास हुआ था, दूसरा हमने तत्पुरुष समास लिया। तो आज तत्पुरुष समास है वो अपना कंप्लीट होता है। और तत्पुरुष समास की परिभाषा का फिर एक बार ध्यान कर लेना कि इसमें पहला पद है वो तो क्या होता है? गौण होता है। और दूसरा पद यानी उत्तम पद, उत्तर पद, सॉरी बेटे, उत्तर पद है वो इनका प्रधान होता है। ठीक है। और ये तत्पुरुष समास के अपने जो 6 भेद हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो आपको सारे जो कारक हैं उनको याद रखना है। और जो कारक चिन्हों में ये जो 2 को छोड़ दिया हमने, किन किन को? कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ दिया, बाकी जो बच गए 6 वो हमारे तत्पुरुष समास के भेद कहलाएंगे। तो आज का अपना यह टॉपिक पूरा होता है। और अब हम आगे, इनके आगे जो अपने यानी 6 समास थे, उनमें 2 समास आज कंप्लीट कर लिए हैं। और इससे आगे वाला जो समास है वो हमें आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। और आपका ये जो टॉपिक है आपके यानी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों में है और थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए इनको छोटे छोटे पार्टों में हम इनको लेते हैं। और आप यानी इनको बड़ा ध्यान लगा कर सुनना और देखना, तो जिससे इस लॉकडाउन यानी कोरोना महामारी के चलते यानी आपके लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं वो हम अपना 100% आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे, इससे आगे हम आगे वाला जो समास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तीसरा हम कौन सा पढ़ेंगे? कर्मधारय समास। आगे वाला यानी अव्ययीभाव समास हो गया और तत्पुरुष समास हो गया। और अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अब ये कर्मधारय समास है, ये भी महत्वपूर्ण समास है। आप संस्कृत की दृष्टि से न देखकर आप हिंदी की दृष्टि से देखेंगे तो ये जो कर्मधारय समास है, यानी संस्कृत में तो क्या है, इस तत्पुरुष समास में जोड़ दिया जाता है, परंतु यहाँ पर हमारे ये अलग अलग भेद दे रखा है। तो अब तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी क्या होता है, यानी उत्तर पद या दूसरा पद है वही प्रधान होता है। तो इनकी चर्चा हम आगे वाले वीडियो में करते हैं। तो आगे वाले वीडियो में हम कर्मधारय समास को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।